अब ये गीता जो लिखी है ना, आप ये समझते होगे मुझे गीता का बड़ा मर्मज्ञ हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञाता हूँ। अरे भाई मैं नहीं पढ़ी गीता, मैं सत्य बता रहा हूँ तुम्हें। ये तो मैंने, ये बच्चे आते थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये कुछ ऐसा लिखो प्रश्न उत्तरी कुछ, तो मैं लिखने लग गया। और 1 महीने में मैंने ये लिख दी होगी मुश्किल से, 1 महीने में फटाफट फटाफट लिखने में ही टाइम लगा। अब मुझे करना क्या था, खास खास जो थे मैं वो फिर मुझे श्लोक लेने पड़े। कृष्ण को ही मैंने जो है जरिया बनाया, उसी को ही सहायता ली मैंने। फट से मैंने वो देखा कि भाई ये सही है, इसे ठीक करो, तो 231 तो एक यही खास खास है। फट से उनको देखा तो लिखना ही था, सोचना क्या था, बस देखा वो पता था कृष्ण क्या कहना चाह रहा है, बस उसको अपने तरफ से लिख दिया फट से। कितनी सी देर सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, सोच सोच के लिखना पड़ता है, तो वो फट से लिख दिया। कितनी सी देर लगती है, क्योंकि बात तो वही लिखनी है जो असली है। अब उसमें क्या सोचना है, सोचना तो उसका होता है जिसकी गलियां अनेक है, जिसकी एक ही गली है उसे क्या सोचना। जिसकी हजार हजार गलियां हैं उनको सोचने में फिर गीता लिखेगा तो सालों लग सकते हैं उनको लिखने में। तो मुझे, मैं बताता हूँ, एक बार मुझे इसी ऋषिकेश में एक गीता का टीकाकार मिला और वो कहता था गुरुजी मैं 1000 श्लोकों की गीता लिखूंगा और हर साल आता हूँ और यहाँ शांति में जाकर के गीता लिखता हूँ। अब बता, हर साल आता है और 1000 की लिखेगा और कैक साल में लिखेगा उसे। क्योंकि जिसकी सोच अलग अलग दिशाओं में जा रही है वो सोच विचार करके बहुत कृष्ण से भी ज़्यादा अच्छा लिख सकता है वो, लेकिन कृष्ण गायब हो जाते हैं फिर उसमें। ये ध्यान करना, वही दिखता है, कृष्ण दिखाई नहीं देता, कृष्ण की बातें दिखाई नहीं देती, उसमें तो उसकी सोच दिखाई देती है। सोच ऐसी दिखाई देगी कि आप सोचोगे तो कृष्ण भी इतना नहीं लिख सकता जितना ये लिख जाते हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य गायब हो जाता है। कृष्ण कम बोलते हैं, कृष्ण कुछ कहते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा उद्देश्य शामिल है। इसके चाहे 1000 के 10,000 लिखो तो भी उद्देश्य तो कहीं बनता ही नहीं। उद्देश्य नहीं बनता तो फिर उसको पढ़ने से क्या लाभ होने वाला है, पढ़ने से लाभ नहीं होगा। अरे तुम पढ़ो और उस दिशा में बढ़ो जिस दिशा की तरफ वो इशारा कर रही गीता, उस दिशा की तरफ बढ़ो। तो महात्माओं ने बड़ी बड़ी कोशिश की समझाने की और अपना बचाव भी किया, क्योंकि शरीर का जीवित रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये शरीर लोगों की भलाई के लिए है और भलाई को समझ नहीं सकते लोग, तो उनको कष्ट पीड़ाएं देते हैं। कबीर को जेल में दे दिया, हाथी के नीचे फेंकवा दिया, नहीं समझे। प्रहलाद को अग्नि में जलाया, पहाड़ से गिरा दिया, नहीं। और देखो तुम देशाटन बुद्ध को देखो किस तरह से जंगल जंगल भटकना पड़ा। मीरा को देखो जहर का प्याला दिया, ईसा को देखो कील ठुकवा दी हाथों में। तो इनका कोई गुनाह है? हमारी आदत क्या है, हम मरे को पूजते हैं, जीवित को जला देते हैं, जीवित के साथ तो अत्याचार करते हैं। जीवित को तो पानी भी नहीं देते और मरे पे घी पिला रहे हैं। जीवित पे पानी नहीं है और मरे को, क्योंकि आदमी मरे को पूजता है। जीवित, तुम देखो जितने भी महात्मा जीवित हुए, राम जीवित था, वन वन भटका दिया इन लोगों ने। कृष्ण जीवित था, लड़ाई लड़ते रहे बेचारे। कबीर जीवित थे, मुश्किल से ही जी पाए। मीरा जीवित थी तो मरने की जहर तक दे दिया। जीवित को मारने का प्रयास करते हैं और जब वो मर जाते हैं फिर मंदिर बना बना के पूजते हैं। जब मंदिर बना बना के पूजते हैं, किसी भी महापुरुष को देखो जीते जी उन्होंने कितना संघर्ष किया, और जब वो मर गए, जब उन पर अगरबत्ती लगा रहे हैं, उनके नाम के व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। तुम खुद तो देखो, मैं तुम्हें कोई ऐसा थोड़ी बताता हूँ कि जैसे तुम नहीं जानते हो कुछ अलग से बताऊं। मैं तो अलग से बताना कुछ जानता ही नहीं। मैं जानता भी क्या हूँ, मैंने तो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं कुछ अलग से बताने का, क्योंकि मैं तो तुमसे सीनियर ही नहीं हूँ, बिल्कुल जूनियर ही समझो। तुम यदि कोई तर्क पे आ जाओ तो तुम जीतोगे, मैं नहीं जीत सकता। वो तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो तर्क होते नहीं, तर्क हो तो मैं हारूँ। क्यों, मैं ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं, ना मैंने कोई विद्वानों की सोहबत की है। मैं तो जो जानता हूँ उसे जैसे शब्द बन पड़ते हैं तुम तक पहुँचा देता हूँ। अब तुम ये उसको पकड़ लेते हो, बातों को नहीं भी पकड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हो, जो ऊर्जा बह रही है वो ऊर्जा तुम्हें छू जाती है, बस हो गया काम। समझो मत समझो क्या फर्क पड़ता है उससे। तुम इन शब्दों को समझ भी लोगे और तुम इसमें स्टोर कर लोगे, क्या फर्क पड़ेगा। दूसरों को सुना के विद्वान बनोगे, दूसरों को सुना सुना के बन जाओगे कि हम इतना जानते हैं। बाकी की ऊर्जा यदि तुम्हें छू गई तो बेटा बोलना भारी पड़ेगा। तुम सोचोगे बोलूं कैसे, शब्द कहाँ से लाऊं, कैसे खींचतान करूं। बोलता है तो झूठ बोलता है,
बोले तो बोलने में नहीं है, बड़ा ही मौन रहो तो दुनिया खा जाए, चुप रहो तो दुनिया खाए कि जाना है तो बोलता क्यों नहीं, चुप भी नहीं रहने दे, ज्यादा बोले तो खा जाए कि यार इतना क्यों बोलने लग गया है, पहले तो बोलता ही नहीं था। तो हर तरह से परेशानी हो जाती। तो वो कौन सा है नाम, सुमर ये नाम रूप बिन देखा, तो वो जिसका रूप भी नहीं है और जो नाम भी नहीं है। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, जिसका अचिंत का मतलब रूप नाम कुछ नहीं उसका। अचिंत कोई नाम नहीं है, अचिंत एक इशारा है केवल। अचिंत का मतलब है वो भगवान जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं सको, जिसके बारे में बुद्धि काम नहीं कर सके, कुछ भी काम नहीं करे, विचार नहीं कर सको तुम कुछ भी। अचिंत नाम नहीं है, अचिंत एक इशारा है, एक सूचना है तुम्हें। नहीं तो तुम जैसे राम में अटक गए वैसे अचिंत में अटक जाओगे। राम में तो अटक ही रहे हो, दशरथ जी के पुत्र में अटक गए हो, यहां से आगे जाना ही नहीं चाहते तुम, बस मंदिर में मूर्ति रख ली और पूजे चले जा रहे हो, आगे बढ़ने का काम ही नहीं है। उस तक पहुंचे कोई बात नहीं, आगे बढ़ना का काम भी तो रखना चाहिए, आगे कदम और बढ़ाने चाहिए। तो ऐसे ही अचिंत में अटक जाओगे, फिर तुम कोई मंदिर बना लोगे, फिर कोई अगरबत्ती लगाओगे, फिर अटक गए। अरे भाई आगे भी तो बढ़ो, आगे है जिसका इशारा है वहां तक तो जाओ, जिस तरफ का इशारा है। अब अभी मैं तुम्हें यहाँ एक दिल्ली लिख करके बोर्ड लगा दूं और दिल्ली लिख के बोर्ड लगाऊं और अगरबत्ती तुम लगाए जाओ दिल्ली के ऊपर, एक बोर्ड रख दूं उस पर लिख दूं दिल्ली और उस पर तुम अगरबत्ती लगाओ, भोग लगाओ, कि दिल्ली पहुंच गए तुम? अटक गए, दिल्ली के बोर्ड पे अटके हो तुम, दिल्ली नहीं पहुंचे। दिल्ली के बोर्ड पे अगरबत्ती लगाते रहो, प्रसाद चढ़ाते रहो, व्रत करते रहो, दिल्ली में तो तुम शरीर से ही जाना पड़ेगा बेटा। अगरबत्ती तो तुम्हें वहीं तक रोक देगी, प्रसाद तुम्हें वहीं तक बोर्ड के शीश झुकाते रहो। यही तुम किया है, बस उस तक वो किया, ठीक है, उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छा किया आपने, कुछ तो किया धर्म के नाम पे, कुछ तो कदम बढ़े, नहीं तो वैसे ही बैठे थे। अच्छे, अरे तो उसको पूछ रहे हो तो असली की तरफ और बढ़ो आगे, असली अचिंत रूप। तो गोस्वामी महाराज कह रहे कि सुबर ये नाम रूप बिन देखा, तो उसका सुमरन कैसे करना है? उसका सुमरन माला पे तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम उसे माला पे जप के कर लो, उसका रूप ही नहीं है तो काय का नाम जपोगे भाई? नाम ही नहीं है, क्या नाम जपोगे? अब ये तो है नहीं। वो कबीर साहब कहते थे कर का मन का डार दे, मन का फिर। वो कहते कि भाई वो जो हाथ, कर माने हाथ, मन का माने माला, कर का मन कहते कि भाई ये हाथ में जो माला फराते हो इसको फेंक पानी में, इससे कुछ नहीं होगा। मन का फिर, वो मन में जो है असली मन का अचिंत्य रूपम आदित्य, उसका कोई नाम रूप नहीं है, वो जपना सीख। तो ना ये माला से होगा जप, ना ये बोलने से जप होगा। ये सुमरन कैसे होगा? ये सुमरन बोलने से नहीं होगा, मुंह से सुमरन नहीं होगा। सुमरन तुम यो समझो कि याद, सुमरन का मतलब याद समझो तुम, कि वो याद ऐसी बसे कि बस फिर वो छटपटाहट खत्म ना हो, वो ऊर्जा छू जाए तुम्हें उस महापुरुष की, फिर तुम्हें जो खिंचाव लगता है, जो याद उसकी बनती है, बस वही सुमरन है। उसमें कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वो याद बने, वो तड़प एक उठे, तड़प ऐसी तड़प उठे, अनजानी तड़प। जानकार चीजों के लिए तड़प उठती है तो तुम जानते हो तड़प क्या होती है, क्योंकि अंदर बाहर एक, बाहर भी उसकी नकल है, तड़प को तुम जानते हो। लेकिन इस तड़प में ही तुम इतने पागलपन हो जाते हो कि तुम बस पूछो मत, घर बार छोड़ दो, ये तड़प उठे तो।